हेलो जय हिंद साथियों, मैं पंकज एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पीके एजुकेशन 17 के ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म में। अगर आप यूपी टेट की तैयारी करते हैं या यूपी टेट की परीक्षा इस बार देने वाले हैं तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि आप देखेंगे कि इस बार का यूपी टेट जो होने वाला है काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि इसके बाद आपको वैकेंसी जरूर देखने को मिलेंगी। तो जिसका यूपी टेट क्लियर है उसके लिए तो कोई बात नहीं है, जिसको पहली बार देना है या जिसका क्लियर नहीं हो पाया है तो उसके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि आप देखेंगे कि यूपी टेट एक ऐसी परीक्षा है जहां प्रीवियस ईयर के प्रश्न काफ़ी मायने रखते हैं। अगर प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को आप एक बार अच्छे से देख और समझ लेते हैं तो आप देखेंगे कि प्रीवियस ईयर से प्रश्न एज इट इज काफ़ी सारे आ जाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम जो आपके 2017 में यूपी टेट की परीक्षा हुई थी तो उसके अंतर्गत आपके सीडीपी यानी बाल विकास मनोविज्ञान के अंतर्गत कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न आए थे, उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हुए और समझते हुए चलेंगे। क्योंकि आप एक बार इन प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को जब तक देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो आपको परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं ये आपको पता नहीं चलेगा। और इस परीक्षा की बात करें तो इसमें आप देखेंगे कि एज इट इज जो पीछे आए हुए हैं पेपर वो आपको रिपीट भी कर देते हैं। तो आइए देखते हैं सीडीपी के अंतर्गत जो आपके 2017 में किस प्रकार के प्रश्न आए थे। और जो आयोग ने जो विकल्प को सही माना था हम आपको वही बताएंगे, तो उसमें आप कन्फ्यूजन थोड़ा भी न रखिएगा। तो आइए पहले प्रश्न को देखते हैं। तो पहले में देखेंगे, आपसे पूछा है निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। आपका सही नहीं में बताना है। आप ऐसे प्रश्नों को भी एक बार अच्छे से देखेंगे, समझेंगे, क्योंकि ये आप देखेंगे कि ज़्यादातर प्रश्न आपकी नहीं में ही पूछता है और विकल्प आप हाँ में लगा देते हैं तो फिर वहाँ पे आपका प्रश्न आसान भी प्रश्न गलत हो जाता है। तो आप इसको अच्छे से एक बार समझेंगे और देखेंगे। तो आप देखेंगे कि आपके ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं कि सीखने का उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत आपके थॉर्नडाइक महोदय ने दिया है। उसके बाद सीखने का जो क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत है बीएफ स्किनर ने दिया है। उसके बाद आपका जो सीखने का क्लासिकल सिद्धांत है तो आपका पावलोव ने दिया है। और जो सीखने का समग्र सिद्धांत है तो यहाँ पे हल की बात कही गई है, तो ये हल ने नहीं दिया है, तो आपका यही विकल्प चौथा सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको नहीं वाले प्रश्न को एक बार अच्छे से देखना है, समझना है, क्योंकि नहीं में आप देखेंगे बहुत सारे प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। आइए वही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे, आपसे पूछा है इनमें से किसका नाम सूजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है, आपको ये बताना है। अर्थात सूजन शास्त्र के पिता के रूप में किसे हम जानते हैं आपको ये बताना है। क्रो एंड क्रो को जानते हैं, गाल्टन को जानते हैं, रॉस को जानते हैं, वुडवर्थ को जानते हैं। तो जो आपके सूजन शास्त्र के पिता है वो गाल्टन महोदय को कहा जाता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे दूसरा विकल्प इसमें आपका सही होगा। आइए ऐसे ही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे, आपसे पूछा है ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है। तो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे क्रेसमर, यूंग, कैनन और उसके बाद स्प्रेंजर। तो इसमें आप देखेंगे इसमें विवाद हो गया था प्रश्न को लेके, क्योंकि इसमें आपका क्रेसमर भी सही है और कैनन भी सही है। जिन भाई बहनों ने ये दोनों प्रश्नों में से कोई भी विकल्प चुना था तो उनको कॉमन नंबर मिला था, क्योंकि आयोग ने इन दोनों विकल्पों को यहाँ पे सही माना था। तो इस प्रकार से इसमें आपका ये सही हो जाएगा। आइए वही अगले प्रश्न की बात करें। तो अगले में देखेंगे, आपसे पूछा है सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्ति करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन आपका किसका है, इस कथन को बताना है। जैसा कि आप जानते हैं कि कथन निष्कर्ष से आपके यूपी टेट में काफ़ी सारे प्रश्न बनते हैं। तो कथन और जो आपके सिद्धांत है वो उसके लिए हमने एक वीडियो डाला हुआ है। तो अभी तक आपने वो देखा नहीं है तो आप वहाँ पे जाके देख लीजिए। उस वीडियो की खास बात ये है कि जो मनोवैज्ञानिक है उसने जितना भी कथन कहा है जो आपके प्रीवियस वर्षों में आए हैं सारे को समेट के हमने एक पास में आपकी बताया है। क्योंकि अगर आप एक पास में जितने भी कथन हैं एक मनोवैज्ञानिक का आप वैसे देखेंगे तो आप आसानी से समझे रहेंगे, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो आप वहाँ पे जाके एक वीडियो देख लीजिएगा, इसके बाद एक और हम वीडियो अपलोड कर देंगे। तो अगर आप उन दोनों वीडियो को देख लेते हैं तो आप देखेंगे कि उतने के बीच में से ही आपको कोई ना कोई कथन और सिद्धांत देखने को मिलेगा। तो आप जरूर वहाँ पे जाके वो देख लीजिएगा। आइए अगले प्रश्न की बात करें। तो अगले में देखेंगे, आपसे पूछा है सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन किसका है। तो कोल एंड ब्रूस का है, आपका ड्रेओरल का है, उसके बाद डिहान का है और क्रो एंड क्रो का है। तो आप देखेंगे कि जो सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है यह कथन आपका क्रो एंड क्रो महोदय का है। तो इस प्रकार से इसमें आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा। आइए ऐसे ही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे, आपसे पूछा है विद्रोह की भावना प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है, आपको ये बताना है। तो ये बाल्यावस्था से संबंधित है, शैशवावस्था से संबंधित है, पूर्व किशोरावस्था से संबंधित है कि मध्यावस्था से संबंधित है, आपको ये इसमें बताना है। तो आप देखेंगे कि इसमें
आपका जो मध्य किशोरावस्था है यही इसमें आयोग ने सही माना था। यहाँ पे पूर्व किशोरावस्था दिया है, वो भी आपका विकल्प सही है, लेकिन आयोग की तरफ से जो आंसर शीट जारी हुई थी तो उसमें आप देखेंगे मध्य किशोरावस्था को ही सही विकल्प माना था। तो इस प्रकार से इसमें आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा। आइए वैसे ही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे, आपसे पूछा है सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है तो क्या कहलाती है, आपको वो बताना है। ये सीखने का वक्र होता है कि सीखने का पठार होता है, स्मृति होती है कि अवधान होती है, आपको ये बताना है कि जब कोई बच्चा सीखने की प्रक्रिया में उन्नति नहीं कर पा रहा है तो उसे क्या कहा जाता है। तो ये आपका सीखने के पठार के अंतर्गत आ जाता है। तो इसमें आपका विकल्प दूसरा सही हो जाएगा। आपको बार बार बता रहे हैं कि प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को आपको देखना यूपी टेट की जैसी परीक्षा में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आप देखेंगे कि यूपी टेट की परीक्षा में हूबहू प्रीवियस ईयर के प्रश्न आ जाते हैं। तो आपको अगर देने वाले हैं यूपी टेट की परीक्षा तो आप अच्छे से एक बार देखिएगा, समझिएगा। आइए वही आगे देखते हैं। तो बुद्धि लब्धि निकालने का आपसे सूत्र इसमें पूछा है, आपको वो बताना है। तो आप देखेंगे कि पहला आपके ऑप्शन दिया हुआ है मानसिक आयु गुणे वास्तविक आय, क्या आपका ये विकल्प सही है। उसके बाद दूसरे में देखेंगे वास्तविक आय बट्टे मानसिक आय दुआ है। और उसके बाद तीसरा विकल्प देखेंगे मानसिक आयु बट्टे आपका वास्तविक आय गुणे 100 दिया है। उसके बाद वास्तविक आय प्लस मानसिक आय। तो आप देखेंगे, आपने अगर बुद्धि लब्धि पढ़ा होगा थोड़ा भी तो उसमें आप देखेंगे कि मानसिक आय अगर आप निकालने को बोल दे, आप बुद्धि लब्धि निकालने को कहे तो उसमें आप देखेंगे मानसिक आय दे देगा और वास्तविक आय दे देगा। उसके बाद आप पूछेगा कि बुद्धि लब्धि बताइए। तो इस प्रकार से ये आपका विकल्प जो तीसरा दिया हुआ है वो सही हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आप इसे एक बार देख लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे, कम से कम देखे रहेंगे तो आपको आसानी से दिमाग को हिट करेगा और आप उस प्रश्न को सही कर जाएंगे। इससे जुड़ा हुआ अगर कोई भी प्रश्न आपके पेपर में बनता है तो। आइए वही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया, यानी सीखने जो प्रयास एवं भूल का सिद्धांत है वो किसने दिया, आपको ये इसमें बताना है। तो आपके कोहलर ने दिया, पावलोव ने दिया, थॉर्नडाइक ने दिया, गेस्टाल्ट ने दिया। तो इसमें आपका जो थॉर्नडाइक दिया है जो प्रयास और भूल का सिद्धांत है वो थॉर्नडाइक महोदय ने दिया था। तो इस प्रकार से आपका विकल्प इसमें तीसरा सही हो जाएगा। सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं, आपको गुणसूत्र के जोड़े बताना है। तो आप देखेंगे कि इसमें आपके 23 गुणसूत्र होते हैं। तो आपका विकल्प दूसरा सही हो जाएगा। इसमें कोई ज़्यादा सोचने समझने वाली बात ही नहीं है। आइए वही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे, आपसे पूछा है क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, आपको इसमें ये बताना है। तो आपके हल ने किया, थॉर्नडाइक ने किया, हेगार्टी ने किया, स्किनर ने किया। तो जो क्रिया प्रस्तुत अधिनियम का सिद्धांत है वो आप देखेंगे आपका स्किनर महोदय ने किया। तो ये आपका सही है। क्रिया प्रस्तुत जो अनुबंधन का सिद्धांत है वो स्किनर महोदय ने दिया था। तो आपका विकल्प इसमें ये सही हो जाएगा। आइए ऐसे ही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे, आपसे पूछा है कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है, आपको ये बताना है कि अभिप्रेरणा से संबंधित है, विकास से संबंधित है, व्यक्तित्व से संबंधित है, अधिगम से संबंधित है। तो आप देखेंगे कोहलर ने अपना प्रयोग चिंपैंजी पे किया था जिसका नाम सुल्तान था। तो उन्होंने अधिगम से जुड़ा हुआ सिद्धांत दिया था। तो इस प्रकार से इसमें आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा। तो आप प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को जरूर एक बार देख लीजिएगा। हम सारा प्रीवियस ईयर के प्रश्न का जो आपके अभी तक यूपी टेट हुए हैं सारे हम अपलोड किए हैं पीछे, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं और कर भी रहे हैं लेटेस्ट में। तो आप जरूर एक बार देख लीजिए, देख ही रहेंगे, छोटी छोटी वीडियो होगी, आप देख ही रहेंगे तो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। आइए वही अगले प्रश्न की बात करें। तो बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान का प्रतिपादक कौन थे, आपको ये बताना है। तो आपके पहले ऑप्शन में दिया हुआ है कैटल, थॉर्नडाइक, वर्मन और स्किनर। तो आपका जो बुद्धि का क्रिस्टलीय प्रतिमान है इसको कैटल ने प्रतिपादन किया था। तो आपका विकल्प इसमें पहला ही सही होगा। आइए अगले प्रश्न की बात करें। तो अगले में देखेंगे, पूछा है आपसे शिक्षण हेतु मानसिक उद्दोलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है, आपको ये बताना है। तो ये समझ के लिए किया जाता है, अनुप्रयोग के लिए किया जाता है, सृजनात्मकता के लिए किया जाता है, समस्या समाधान के लिए किया जाता है। तो आप देखेंगे कि ये भी मामला आपका जो ये है दोनों, इसमें भी दो विकल्प हो गए थे। पहला आपका तीसरा और चौथा दोनों सही है, लेकिन अगर आयोग की तरफ से देखें तो उन्होंने तीसरे विकल्प यानी सृजनात्मकता को ही सही माना था। तो इस प्रकार से हम उसी को मानते हुए इसमें चलेंगे, आपका तीसरा विकल्प सही होगा। आइए वैसे ही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे, आपसे पूछा है गोल्डमैन निम्न में से किससे संबंधित है, आपको ये बताना है। जो गोल्डमैन महोदय हैं वो किससे संबंधित है, आपको ये बताना है। तो आपके सामाजिक बुद्धि से, संवेगात्मक बुद्धि से, आध्यात्मिक बुद्धि से, सामान्य बुद्धि से। तो आप देखेंगे कि जो गोल्डमैन हैं वो आपके संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। तो इसमें आपका दूसरा विकल्प सही होगा।
आइए वही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे, आपसे पूछा है निम्न में से कौन सा शेष से भिन्न है। जो आपका अलग है, 4 में से 3 अलग है, वही आपको बताना है। एक अलग है, 3 एक ही है, तो आपको वही बताना है। तो आप देखेंगे कि अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत ये आपका सही है। सामान्य अवयव का सिद्धांत ये भी अधिगम के लिए ही है। वही सामान्यीकरण का सिद्धांत की बात की जाए तो ये तीनों आपके अधिगम के लिए होते हैं। और ये ड्राइवर रियट्स का सिद्धांत जो दिया है ये प्रेरणा का है। तो इस प्रकार से आपका इसमें तीसरा विकल्प सही होगा। आइए ऐसे ही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे, आपसे पूछा है कि संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर क्या है, आपको ये बताना है। जो संज्ञानात्मक संप्राप्ति का है न्यूनतम स्तर क्या होता है, आपको वो बताना है। ज्ञान होता है, बोध होता है, अनुप्रयोग होता है, विश्लेषण होता है। तो न्यूनतम स्तर की बात की जाए तो आप देखेंगे कि वो ज्ञान होता है। तो इस प्रकार से आपका इसमें पहला ही विकल्प सही हो जाएगा। आइए वो ऐसे ही अगले प्रश्न की बात करें। तो अगले में देखेंगे, पूछा है एक साइकिल चलाना जानता है, मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण किसका होगा, आपको उदाहरण ये बताना है। तो क्षैतिज अधिगम अंतरण का होगा, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का होगा, द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण का होगा, कि कोई भी अधिगम अंतरण का नहीं होगा, आपको ये बताना है। तो जो ऊर्ध्व अधिगम अंतरण दिया है तो आपका इसमें दूसरा विकल्प आयोग ने सही माना था, तो दूसरा आपका इसमें सही होगा। आइए ऐसे ही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे, आपसे पूछा है निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है। जो अधिगम का जो पठार होता है उसमें कौन सा कारण नहीं है, आपको ये बताना है। तो प्रेरणा की सीमा, तो विद्यालय की असहयोगिता, इसमें आप देख सकते हैं पहले ही नेगेटिव और पॉजिटिव आपको छांटने आना चाहिए। तो असहयोग की जहाँ पे भी भावना आ जाए तो वहीं पे आपका वो नकारात्मक हो जाएगा। तो विद्यालय का सहयोग आपका विकल्प यही इसमें सही हो जाएगा। आइए वैसे ही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे, आपसे पूछा है अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है, आपको वो बताना है। तो आपके गेट्स व अन्य दिया हुआ है, तो पहला ही आपका विकल्प सही हो जाएगा। जो अधिगम अनुभव प्रशिक्षण का परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन होता है वो गेट्स व अन्य द्वारा दिया गया है। तो आपका पहला ही विकल्प इसमें सही हो जाएगा। आइए ऐसे ही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे, आपसे पूछा है स्टर्नफोर्ड बीने परीक्षण मापन करता है, किसका मापन करता है। तो बीने ने आप जानते हैं बुद्धि का दिया था मापन तो करना, तो इसमें आपका बुद्धि हो जाएगा, तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। आइए वो ऐसे ही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे, आपसे पूछा है अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया, आपको ये बताना है। तो ये आपके युंग महोदय ने किया था, तो इसमें आपका विकल्प दूसरा सही होगा। आइए ऐसे ही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे, आपसे पूछा है बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। बच्चे के जो सामाजिक विकास होता है उसको प्रभावित करने वाले कौन से कारक होते हैं। तो यहाँ पे आपका सामाजिक दिया हुआ है, तो आप ऐसे ही अनुमान लगा सकते हैं। इसमें सामाजिक परिवर्तन जो तत्व होते हैं, समाज से जुड़े जो तत्व होते हैं, समाज के द्वारा ही बच्चा प्रभावित होता है। तो इस प्रकार से इसमें आपका विकल्प दूसरा सही हो जाएगा। वैसे ही अगले प्रश्न की बात करें। तो अगले में देखेंगे, आपसे पूछा है निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है, आपको ये बताना है। शारीरिक विकास का प्रमुख नियम आपको बताना है। तो आप देखेंगे कि मानसिक विकास की भिन्नता का नियम ये मानसिक विकास के अंतर्गत आता है। वही अनियमित विकास ये भी आपके मानसिक विकास के ही अंतर्गत आता है। और द्रुतगामी विकास का नियम जो आप देखेंगे शारीरिक विकास के अंतर्गत आता है। तो आपका विकल्प इसमें तीसरा ही सही होगा। तो इस प्रकार से इसमें आपका ये सही होगा। आइए ऐसे ही अगले को देखते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखिए, इसमें भी नहीं में पूछा है। आपको ऐसे प्रश्नों को ध्यान से देखना है, तभी आप समझ पाएंगे, नहीं तो झटके में मारेंगे, तेजी में मारेंगे तो आपका ऐसे प्रश्न गलत हो जाएंगे। तो निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, नहीं में पूछा है, आपको नहीं में बताना है कि इसमें आपका कौन सा विकल्प सही होगा। तो अनुकूलित प्रत्यावर्तन का जो सिद्धांत दिया है, यही सिद्धांत आप देखेंगे विकास के सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसमें आपका पहला ही विकल्प सही हो जाएगा। ऐसे ही अगले प्रश्न की बात करें। तो अगले में देखेंगे, आपसे पूछा है विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं एवं नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, यह कथन किसने दिया है, आपको ये बताना है। तो आप देखेंगे कि इसमें गैसेल दिया हुआ है, हर्लाक दिया हुआ है, मेडरिक दिया हुआ है, डलगस एवं होलैंड दिया है। तो आपको इसमें से बताना है कि आपका विकल्प कौन होगा। तो आप जो देखेंगे हर्लाक दिया हुआ दूसरे विकल्प में, तो दूसरा ही आपका सही होगा। ऐसे ही आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे, आपसे पूछा है मूल प्रवृत्ति के 14 प्रकार किसने वर्गीकृत किए, आपको बताना है कि जो मूल प्रवृत्तियां हैं कितनी होती है, 14 होती है, किसने वर्गीकृत किया। तो वही आपको बताना है। ड्रेवर ने, मैकडूगल ने, थॉर्नडाइक ने, वुडवर्थ ने। तो ये आपके मैकडूगल साहब ने किया था। तो आपका विकल्प दूसरा इसमें सही होगा।
ऐसे ही आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन किसका है? आपको ये बताना है यह कथन किसका है। तो आपका पहला डम्बिल दिया हुआ है, रास दिया हुआ है, मन दिया हुआ है, मैकडूगल दिया हुआ है। तो आप देखेंगे कि इसमें आपका रास महोदय का दिया हुआ है कथन है, तो ये आपका इसमें दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। आइए ऐसे ही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे आपसे पूछा है निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? आपको नहीं में बताना है। तो आपसे बार बार कह रहे हैं कि प्रश्नों को आप एक बार अच्छे से सही से पढ़ेंगे, क्योंकि आप देखेंगे आपसे के 3 से 4 प्रश्न नहीं में पूछता है और आप तेज़ी से पढ़ के हाँ में लगा देंगे तो वहाँ पे आपके प्रश्न आसान प्रश्न भी आपका गलत हो जाएगा। तो इसमें आपको नहीं में बताना है। तो जो सीखने के मुख्य नियम है कौन सा नहीं है? तो आप देखेंगे तत्परता का नियम होता है, अभ्यास का भी नियम होता है, प्रभाव का भी नियम होता है, बहु अनुक्रिया कोई नियम नहीं होता है। तो इसलिए आपका विकल्प इसमें तीसरा सही होगा। ऐसे ही अगले प्रश्न की बात करें तो अगले में देखेंगे आपसे पूछा है 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा प्रशिक्षण प्रतिपादित किया? आपको वो बताना है। तो आप शाब्दिक बुद्धि का प्रशिक्षण प्रतिपादित किया था, आपका साधारण मानसिक योग्यता का आपका वो प्रशिक्षण दिए थे, ये अल्फा जो आर्मी अल्फा प्रशिक्षण वो दिए थे, कि चित्रात्मक प्रशिक्षण वो दिए थे। तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा होगा। तो आप देखेंगे कि जो आपका साधारण मानसिक योग्यता प्रशिक्षण है वही दिए थे डॉक्टर एस जलोटा ने। तो आपका इसमें विकल्प ये सही होगा। आइए अंतिम प्रश्न को देखते हैं। तो अंतिम प्रश्न में देखेंगे आपसे पूछा है बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? आपको ये बताना है कि जो बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत है उसको प्रतिपादित किसने किया। इसके लिए हमने आपको पहले ही बताया कि एक वीडियो डाला हुआ है, आप वहाँ पे जाके सारे सिद्धांत को एक ही वीडियो में देख सकते हैं। अगर आप एक वीडियो को एक बार वहाँ से जाके देख लेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपके लिए काफ़ी वो फायदेमंद साबित होगी। उसका अगला पार्ट हम अगले समय में अपलोड कर देंगे, तो आप दोनों पार्ट को देख लीजिएगा। दोनों अगर देख लेते हैं तो आप देखेंगे कि सिद्धांत से जितने भी प्रश्न बनेंगे आपके उतने के बीच से ही बनेंगे। तो आप उसको एक बार अच्छे से देख लेंगे तो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। आइए ये अंतिम प्रश्न को देख लेते हैं। तो बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? आपको ये बताना है। तो थॉर्नडाइक दिया है, स्पीयरमैन दिया है, वर्नो दिया है, स्टर्न दिया है। तो जो द्विकारक और त्रिकारक सिद्धांत है ये दोनों को स्पीयरमैन ने ही आप देखेंगे प्रतिपादित किया था। तो अगर द्विकारक पूछे या त्रिकारक पूछे तो आप वहाँ पे स्पीयरमैन लगा देंगे तो आपका वो विकल्प हमेशा सही होगा। तो आप देखेंगे कि ये रहा 2017 में जो आपके पेपर हुए थे यूपी टेट का, उसका प्रीवियस ईयर के प्रश्न जो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होंगे अगर आप 2023 के यूपी टेट की परीक्षा में बैठने वाले हैं। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए एक बार जरूर देख लीजिएगा और कैसी लगी ये वीडियो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।